हेलो बच्चों, पिछले दिन यानी 5 मई को ग्रामर पार्ट 1 में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का नेगेटिव बनाना सिखाया था। शायद वह वीडियो आपके पास पहुंच भी गया होगा और उसको पढ़ के आप उससे लाभ भी पा रहे होंगे। पुनः आज मैं प्रेजेंट टेंस के ही जो 2 पार्ट शेष रह गए थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का नकारात्मक में परिवर्तन कैसे होता है बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रियाएं हैव अथवा हैव होती हैं और इसमें क्रिया का हमेशा तृतीय रूप लिखा जाता है। जब भी कर्ता एक वचन होगा तो हम उसके साथ हैज के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहता हूं, राम हैव रिटन अ लेटर। ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, कार्य पूर्ण माना जाता है। राम पत्र लिख चुका है। इसका नकारात्मक में परिवर्तन जब करेंगे आप, जैसा कि मैंने बताया, कर्ता चूंकि राम एक वचन है तो इसके साथ राम हैव नॉट रिटन अ लेटर। राम हैज नॉट रिटन अ लेटर, इसका नकारात्मक आपके सामने है। दूसरा एग्जाम्पल, शी हैज कुक्ड फूड। शी हैज कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी है या उसने खाना पका लिया है। इसका नेगेटिव बनाते समय शी सिंगुलर नंबर है। पुनः शी हैज नॉट कुक्ड फूड। इस तरह आपने देखा, जब भी कर्ता एक वचन हो तो नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करते समय आपने हैज नॉट का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार जब कर्ता बहुवचन हो तो उसका परिवर्तन हम किस तरह करेंगे, इसको आप ब्लैक बोर्ड, बॉयज हैव गॉन टू स्कूल। बॉयज हैव गॉन टू स्कूल। जब बॉयज सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ हैव का प्रयोग किया गया। जब इसका नेगेटिव में परिवर्तन आप करते हैं, बॉयज हैव नॉट गॉन टू स्कूल। हैज नॉट का प्रयोग जब करता एक वचन था, हैव नॉट का प्रयोग जब करता बॉयज बहुवचन है। इसी तरह वी हैव डन आवर वर्क। जब इसका नेगेटिव में परिवर्तन आप करेंगे पहले की तरह, वी हैव नॉट done
आवर वर्क। इस तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों का नेगेटिव में परिवर्तन देखा जब कर्ता एकवचन था और कर्ता बहुवचन था। इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का नकारात्मक में कैसे परिवर्तन होता है बताने जा रहे हैं। देखिए, मैं एक सेंटेंस देना चाहता हूं आपको। मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग in this school for 10 years. Mr. Sharma has been teaching in this school for 10 years. इसमें आपने देखा मिस्टर शर्मा सिंगुलर नंबर। इसका नेगेटिव में जब परिवर्तन आप करेंगे इस प्रकार देखिए, मिस्टर शर्मा हैज नॉट बीन टीचिंग in this school for 10 years. पुनः इसी प्रकार जब कर्ता बहुवचन है, they have been playing chess since evening. They have been playing chess since evening. दे कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन का प्रयोग हुआ। आप देखेंगे इस वाक्य में सिंस का प्रयोग हुआ। इसके पहले जो मैंने सेंटेंस दिया था उसमें फार का प्रयोग हुआ था। फार का प्रयोग तब होता है जब समय अनिश्चित होता है। अब 10 इयर्स का समय अनिश्चित माना जाएगा। ये निश्चित नहीं है कि कब से वो इस विद्यालय में, कोई डेट या कोई फिक्स डे नहीं दिया गया है। लेकिन इस वाक्य में आपको एक निश्चित समय दे दिया गया है, सिंस इवनिंग, शाम से। शाम का समय निश्चित होता है क्योंकि शाम बार बार एक बार ही होती है दिन में, उससे अधिक बार नहीं होती। इवनिंग का समय निश्चित माना जाता है। इसका नेगेटिव में जब परिवर्तन आप करेंगे, they have not been playing chess since evening. इस तरह आपने देखा किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का आपने नकारात्मक में परिवर्तन बड़ी आसानी से कर लिया। इजीली, मेरा ख्याल है आपके समझ में आ गया होगा। और ज़रा सा भी आप ध्यान देकर करेंगे तो इस तरह के सेंटेंसेस इन दोनों टेंसेस के लेके आप अपने आप उनको नकारात्मक बना लेंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए,
और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, कोई निश्चित डेट हो, कोई निश्चित दिन हो, कोई निश्चित सन हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, इसको निश्चित समय मानते हुए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर ए वीक, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 4 डेज, ये निश्चित समय नहीं होते हैं, इनके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने को लाभ पहुँचाएंगे और बार बार इसका रिवीजन करके आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और इसे लाभ पा सकते हैं। इसके बाद पुनः मैं ग्रामर पार्ट 3 में पास्ट टेंस के वाक्यों का नकारात्मक में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, मैं आपको नेक्स्ट डे यानी दूसरे क्रम में आपको सिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।